साथियों, संसद भवन में मनुस्मृति को और संविधान को साथ में लेकर जाने वालों की कल तस्वीर सामने नहीं आई है। आप कल्पना नहीं कर सकते, कल जो हुआ उसे पूरा देश देख रहा था। जितने अम्बेडकरवादी लोग थे उनका चेहरा सामने आ गया। आप कल्पना नहीं कर सकते, लोग उकसाते हैं बसपा वालों को कि आपने मनुस्मृति दहन दिवस क्यों नहीं मनाई। क्या राहुल गांधी नेशनल नेता बनना चाहते हैं और बसपा नेशनल नेता ना बन के सिर्फ दलित समाज के नेता बनकर रह जाए, या फिर चंद्रशेखर जी को ही ले लिया जाए, या फिर बहुजन समाज के जो नेता हैं वो नेता सिर्फ बहुजनों तक सीमित रह जाएं? आप कल्पना नहीं कर सकते, मनुस्मृति और संविधान की राजनीति करने वाले राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी कल एक भी तस्वीर अपनी सोशल मीडिया पर नहीं अपलोड किया है जिसमें वो मनुस्मृति दहन कर रही हूँ। आप कल्पना नहीं कर सकते, बाबा साहब के बताए हुए और भी रास्ते हैं, उस पर लोग क्यों नहीं चलते हैं। खैर, आज की जो सबसे बड़ी खबर है हम उस पर बातचीत करेंगे। चंद्रशेखर ने शेयर की है तस्वीर और मनजीत सिंह नौटियाल ने भी शेयर की है। तमाम लोगों ने, बहुजन समाज के लोगों ने, बहुजन समाज पार्टी के भी लोगों ने तमाम तस्वीरें शेयर की है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। वहीं सबसे तौज्जुब की बात यह है कि जब हम इस देश के लोग हैं और हम इंसान हैं, हमारे शरीर में भी खून है, हमारे साथ आखिर भेदभाव क्यों होता है। जब मनुस्मृति कहती है कि एक जाति के लोग भगवान हैं, दूसरे जाति के लोग नीच हैं, तो उस किताब को रखने से क्या फ़ायदा। वैसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस किताब को जला करके और सविता अम्बेडकर जी के साथ शादी करके उन्होंने इस मनुवाद का भरम लोगों से तोड़ दिया था। तो ये बड़ी खबर है, इसे आप जानिए। चंद्रशेखर ने भी तस्वीर शेयर की है, वो भी दिखाएंगे। और चंद्रशेखर ने 12 मांगे की है, वो भी आपको हम दिखाएंगे। दरअसल नरेंद्र मोदी से चंद्रशेखर आज़ाद ने बाबा साहब की लिखी हुई बातों में से जो 12 मुख्य मांगे थी उसको नरेंद्र मोदी के सामने रखा है। क्या चीज़ है आपको दिखाएंगे, क्या खबर है वो आपको बताएंगे, कौन सी मांगे है वो भी आपको हम बताएंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मैंने इस QR कोड को लगाया था क्योंकि मुझे 2000 रुपये की बहुत ज़रूरत थी। इसमें से कुछ रुपए आ चुके हैं। अभी मुझे 30 तारीख का समय है। मुझे पूरा उम्मीद है, भले ही मेरा बहुजन समाज गरीब क्यों ना हो, लेकिन मेरी आर्थिक सहयोग ज़रूर करेगा। महज 2000 रुपये की ज़रूरत है। 50,000 लोगों की फैमिली है। अगर एक भी रुपया दें तो 50,000 हो जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ 2000 रुपये की मांग करता हूं। और 2000 रुपये इस QR कोड पर प्लीज़ देने का काम करें, जिससे मेरी आर्थिक रुकी हुई कामों को आगे बढ़ने में सहूलियत मिल सके। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आखिर चंद्रशेखर की क्या मांग थी और प्रधानमंत्री को लेटर में क्या लिखा है, ये भी आपको जानना होगा। बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। लेकिन उससे पहले आप ये सोचिए, जितने लोग मनुस्मृति दहन दिवस मना रहे थे 25 तारीख के पहले पहले, वो लोग सिर्फ दलितों के नेताओं को बरगला फुसला रहे थे। पिछड़े नेताओं में कुछ लोग ऐसे भी थे, जैसे अखिलेश यादव जी, संविधान और मनुस्मृति की बात कर रहे थे, लेकिन जब मनुस्मृति दहन दिवस की बात आई तो चुपचाप बैठ गए। अति पिछड़े समाज को भी उकसाना और दलितों को भी उकसाना गलत है। दलित समाज, अति पिछड़ा समाज, मुझे लगता है पिछड़ा समाज भी भली भांति जानता है मेरी किस में भलाई है। तो जो लोग आज मनुस्मृति का सपोर्ट कर रहे हैं, दरअसल वो आपके ही दुश्मन हैं, और वो आपके दुश्मन होने के साथ साथ इस देश की महिलाओं के भी दुश्मन हैं, इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासियों के दुश्मन हैं। आज उनका चेहरा सामने है, आप लोग ज़रूर परख लीजिएगा। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि मैं हर साल 200 मनुस्मृति की निःशुल्क किताबें लोगों में वितरण करता हूँ। सोचिए, ये जहर लोगों में फैलाया जा रहा है। मनुस्मृति एक ऐसी ग्रंथ है जो कुछ लोगों को भगवान बताती है और कुछ लोगों को नीच बताती है। संवर समाज में सिर्फ ब्राह्मण समाज को छोड़ करके बाकी सभी लोग नीच हैं, मनुस्मृति का ये दावा है। ये बड़ी खबर है। अगली खबर की ओर लेकर चलते हैं। चंद्रशेखर ने भारतीय संविधान में आस्था रखने वाले सभी भारतीय देशवासियों को मनुस्मृति दहन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जितने भी भारत के लोग हैं उन सबको मनुस्मृति दहन दिवस की बधाई दी है। दरअसल भारतीय संविधान में जो आस्था रखता है वो मनुस्मृति में कभी भी अपना विश्वास, आस्था नहीं रख सकता है। आपको बता दें मनजीत सिंह नौटियाल ने क्या लिखा, उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर चंद्रशेखर ने सरकार से क्या 12 वो महत्वपूर्ण मांगे रखी है।
मनुस्मृति दहन दिवस, जिसमें असंवैधानिक मूल्यों को अंकित किया गया था, देश में महिलाओं का घोर अपमान जैसी विचारधारा को देश में संचय करने की कोशिश के चलते भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी देश में सबको बराबरी और समान, विशेषकर देश की महिलाओं के अधिकारों को स्वतंत्र बराबरी दिलाने के लिए घोर विरोध झेलते हुए आज ही के दिन मनुस्मृति को अग्नि के हवाले दहन कर दिया। मनुस्मृति दहन दिवस की आप सभी को मंगल कामनाएं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा कि बहुजन समाज के लिए मैं काम कर रहा हूं और कुछ दिन से मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, इसीलिए मैं ये 2000 रुपये की नीड आपके सामने रख रहा हूँ। ज़रूरत मेरी है, उसको आपके सामने रख रहा हूँ। मेरी पूरी कीजिएगा ज़रूरत। 2000 रुपये की बात है और मैं हमेशा डोनेशन नहीं मांगता हूँ। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेकर के नरेंद्र मोदी से बड़ी मांग की है। पत्र में क्या लिखा है ये ज़रूरी है सुनना। पत्र में क्या लिखा है ये ज़रूरी है सुनना। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। आप किसी भी पार्टी के सपोर्टर हैं तो क्या हुआ, आखिर इस पत्र में क्या लिखा है और आखिर नरेंद्र मोदी क्या इस पत्र में लिखे हुए मांगों को पूरा करेंगे? अगर पूरा करते हैं तो क्या दलित और पिछड़े समाज के लिए लाभदायक होगा? आप लोग किसी भी पार्टी के समर्थक क्यों ना हों, लेकिन इस वीडियो को पूरा आप देखिए। ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है। सेवा में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, नई दिल्ली। सादर जय भीम, जय भारत। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के दर्शन को जमीन सतह पर लागू करने हेतु संदर्भ में महोदय, आज आपकी केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मिशन को आगे बढ़ाने का दावा करती रही है। अब जब संसद में परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की वैचारिक को जमीनी स्तर पर उतारने की बात हो रही है, तो मैं आपका ध्यान निम्नलिखित मांगों की ओर आकर्षित करता हूं। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा निर्मित संविधान और राष्ट्र की उन्नति के लिए उनके द्वारा प्रतिवादित दर्शन को जमीनी स्तर पर लागू किया जाना चाहिए। इसमें पहला जो मांग है वो ये है कि बाबा साहेब के जीवन और संघर्ष को प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किया जाए। बाबा साहेब की जीवन परिचय को स्कूलों में पढ़ाया जाए। वहीं दूसरी मांग है, बाबा साहेब के विचार को साइकिल से घूम घूम कर जन जन तक पहुंचाने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों के लिए बाबा साहेब के नाम पर छात्रवृत्ति योजना शुरू की जाए। हर राज्य में बाबा साहेब के नाम से केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को 50% आरक्षण मिले। जातिगत जनगणना कराई जाए और आरक्षण की सीमा संख्या के आधार पर बढ़ाई जाए। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों की बहुलता वाले गांवों को अंबेडकर ग्राम घोषित कर उनका विशेष पैकेज के साथ विकास किया जाए। उच्च शिक्षण संस्थानों में सहायक अध्यापकों का चयन यूपीएससी की तर्ज पर लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों की भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि आवंटित किया जाए। वहीं नौवीं मांग है कि संविधान विरोधी कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त कर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन का संगठन किया जाए और इस कमीशन के माध्यम से न्यायपालिका में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। 10वीं मांग है, निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू किया जाए। और 11वां मांग है कि आर्थिक उन्नति के लिए लघु एवं दीर्घ उद्योग में इन वर्गों की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी जाति और धर्म के आधार पर हो रहे उत्पीड़न को रोकने और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, पिछड़े वर्गों, मुसलमानों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित के लिए समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। महोदय, हम आशा करते हैं कि आपकी सरकार उपरोक्त मांगों पर ठोस कदम उठाएगी, तभी बाबा साहेब के सपनों का भारत साकार होगा। संपूर्ण राष्ट्र की उन्नति करनी ही असली अम्बेडकरवाद है। सादर जय भीम, जय भीम। तो ये चंद्रशेखर की 12 मांगे थी। अब साथियों, आपको बता दें कि कुछ लोग ऐसे हैं जो दलितों में एक दरार डालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दलितों को उकसाने के लिए मनुस्मृति का ट्रेंड चलाते हैं कि दलित समाज इसमें उकस जाए और उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाएं।
दलित समाज पढ़ा लिखा है। बाबा साहब ने जब मनुस्मृति दान कर दी, तब दलितों को मनुस्मृति दान करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने और भी रास्ते खोल रखे हैं। आईएएस, आईपीएस आप बनिए, जेएम बनिए, इस देश के आला अधिकारी बनिए। आपको लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप कानून के द्वारा कानून का राज कायम कीजिए। आपको बता दें, अब लोग दलितों में भेद कर रहे हैं। जैसे अभी 10 वीडियो मैं बहन जी के प्रति बना दूँ, एक वीडियो ऐसी बना दूँ जिससे बहन जी का खिलाफत हो। बहन जी को आप नफ़रत भरी निगाहों से देखने लगेंगे। ये कुछ यूट्यूबरों की मानसिकता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि दलितों के नेता सब बहुजनों के नेता बने, सर्वजन के नेता बने और सर्वजन के नेता बन करके इस देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठें। आज बहन जी प्रधानमंत्री बनने के योग हैं, लेकिन नहीं, इस देश के मीडिया ने उन्हें सिर्फ दलितों के नेता तक सीमित रखा है और अब चंद्रशेखर और मायावती में सिर्फ फाइट करवा रहे हैं। इसे हमें समझना होगा। कई राज्य हैं, चंद्रशेखर मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं और देश के प्रधानमंत्री बहन जी को बनना चाहिए, क्योंकि वो अगर प्रधानमंत्री बनती हैं तो इस देश में संविधान लागू होगा और कानून को कानून के हिसाब से चलाया जाएगा। बाकी आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिएगा। आर्थिक सहायता के लिए क्यूआर लगा है, आप लोग मेरी मदद कीजिएगा। महज 2000 रुपये की ज़रूरत है, जो मैं 30 तारीख तक ही कोड लगाऊंगा, उसके बाद नहीं लगाऊंगा। आप लोग चाहें तो मेरी मदद कर सकते हैं। मेरा समाज दलित, पिछड़ा, आदिवासी, गरीब है, मुझे पता है, इसीलिए 2, 4, 5, 10, 20, 50 करके भी दे सकता है। जय भीम, नमो बुद्धाय।